Hindu editorial 17th August 2021 बीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक के द्वारा जो प्रदूषण होता है उसको हराना। Serious implementation of new plastic waste rules can address the problem of waste. अगर सीरियसली क्रियान्वयन किया जाए नए प्लास्टिक वेस्ट रूल्स का, उससे जो वेस्ट की प्रॉब्लम है वो उसका हल हो सकता है। Plastic Waste Management Amendment Rules notified by the Centre on August 12 acknowledge the gravity of pollution caused by plastic articles of everyday use. अगस्त 12 को जो सेंटर के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स नोटिफाई किए गए हैं, वो स्वीकार करते हैं कि जो पॉल्यूशन प्लास्टिक आर्टिकल्स से रोजमर्रा में हो रहा है वो काफी सीरियस है, पर्टिकुलरली दोज दैट हैव नो यूटिलिटी बियॉन्ड अ फ्यू मिनट्स और आवर्स। खासतौर पे उस तरह के वो वाले प्लास्टिक आर्टिकल्स, प्लास्टिक की वस्तुएं जिनका कोई भी फायदा नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, इस्तेमाल नहीं है कुछ ही मिनटों या कुछ ही घंटों के बाद। Under the new rules, the manufacture, sale and use of some single-use goods made with plastic, polystyrene and expanded polystyrene such as earbuds, plates, cups, glasses, cutlery, wrapping and packing films are prohibited from July 1 next year. इन नए रूल्स के अनुसार जो एक बार इस्तेमाल होने वाले सामान हैं उनका मैन्युफैक्चर और सेल, जो कि प्लास्टिक, पॉलीस्टीरीन या फैले हुए पॉलीस्टीरीन से बनाए जाते हैं, जैसे कि ईयरबड्स यानी कान साफ करने वाला जो बड होता है, प्लेट्स, कप, ग्लासेस, कटलरी यानी बर्तन इत्यादि, रैपिंग एंड पैकिंग फिल्म, रैप और पैक करने वाली जो प्लास्टिक की फिल्म होती है, इनका जो मैन्युफैक्चर और सेल है इसको बैन किया जा रहा है जुलाई 1 अगले साल से। While others such as carry bags must be at least 75 microns thick from September 30, 2021 and 120 microns from December 31 next year. और जबकि जो कैरी बैग्स हैं, सामान ले आने वाले बैग, वो कम से कम 75 माइक्रोन थिक होने चाहिए सितंबर 30 के बाद से, और अगले साल के दिसंबर 31 के बाद से यानी कि 2022 के 31 के बाद से, दिसंबर 31 के बाद से वो 120 माइक्रोन थिक यानी मोटे होने चाहिए, कंपेयर टू 50 माइक्रॉन्स एट प्रेजेंट, जो कि अभी इसका मुकाबला किया जाए तो अभी 50% है मौजूदा स्थिति में। The decisions follow recommendations made by an expert group constituted by the Department of Chemicals and Petrochemicals 2 years ago. ये जो डिसीजंस लिए गए हैं ये संस्तुतियों के बाद लिए गए हैं जो कि एक एक्सपर्ट ग्रुप ने दिया था, जिसको बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स के द्वारा 2 साल पहले। In 2018, India won praise globally for asserting on World Environment Day that it would eliminate all single-use plastics by 2022. A theme that Prime Minister Narendra Modi has stressed more than once. 2018 में भारत को तारीफ मिली थी पूरे विश्व में इस बात पे जोर देने के लिए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे कि हम एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को बिल्कुल खत्म कर देंगे 2022 तक। ये एक ऐसा थीम है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक से ज्यादा बार स्ट्रेस किया है। Yet policy coherence to achieve the goal has been lacking. फिर भी इस गोल को हासिल करने के लिए जो नीति में कोहेरेंस यानी चिपकन होनी चाहिए, जो जुड़ाव होना चाहिए, वो कम रहा है। The Central Pollution Control Board has reported that 22 states have in the past announced a ban on single-use plastics, but this has had little impact on the crisis of waste choking wetlands and waterways and being transported to the oceans to turn into microplastic. CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय जो पोल्यूशन कंट्रोल का बोर्ड है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसने रिपोर्ट किया है कि 22 स्टेट्स ने पास्ट में सिंगल यूज की प्लास्टिक पे बैन अनाउंस कर दिया है, लेकिन उसका
जो हमारी पूरी स्थिति है जहाँ पे वेस्ट जो है वो चोक कर रहा है हमारे वेटलैंड्स को और हमारे वाटर वेज को, उस पर कम ही असर है। और इस पर भी कम असर है कि वो जो वेस्ट है वो ओशंस में ट्रांसपोर्ट होकर चले जाता है, जिससे कि वहां पे फिर वो माइक्रो प्लास्टिक बन जाएगा। At about 34 lakh tons generated in 1920, India has a staggering annual volume of plastic waste. 34 लाख टन जो कि जनरेट हुआ था 1920 में, जो बनाया गया था प्लास्टिक वेस्ट, जो भारत जो है एक सालाना जो वॉल्यूम है, आयतन है जो वेस्ट का, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है 2019-20 में, जिसका केवल 60% ही रिसाइकल होता है, of which only about 60% is recycled. What is more, a recent study of the top 100 global producers of polymers that culminate in plastic waste found 6 of them based in India. और भी जो हाल में स्टडी की गई थी, जो 100 टॉप के विश्व के प्रोड्यूसर्स है पॉलीमर्स के, जो पॉलीमर्स यानी जो प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है जो बाद में प्लास्टिक वेस्ट बन जाता है, तो इस रिसेंट स्टडी में पाया गया था, हाल के स्टडी में पाया गया था कि उनमें से जो 100 में से जो 6 हैं वो इंडिया में बेस्ड हैं। It is unsurprising, therefore, that in spite of the staggering problem, policymakers have been treading on eggshells. इसलिए ये चकित करने वाली बात नहीं है कि इसके बावजूद की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, जो हमारे नीति बनाने वाले लोग हैं वो अंडे के छिलकों पे कदम रखते आ रहे हैं। The international view is changing, however, and support for a UN plastic treaty is growing. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो ओपिनियन है वो बदल रहा है और एक यूएन प्लास्टिक ट्रीटी के लिए सपोर्ट बढ़ रहा है। The majority of G7 countries too are supportive of cleaning up the oceans through a charter in the interest of human well-being and environmental integrity. जो ज़्यादातर है G7 कंट्रीज के नेशन, उनमें से ज़्यादातर अब सपोर्ट कर रहे हैं कि हमको अपने समुद्रों को साफ करना चाहिए एक ऐसे एग्रीमेंट के द्वारा, चार्टर के द्वारा, जो कि मानवीय भलाई के लिए और एनवायरनमेंट के बचे रहने के लिए के इंटरेस्ट में किया जाएगा। India's policies on environmental regulation are discordant, lofty on intent but feeble on outcomes, and plastic waste is no different. भारत की जो नीतियां हैं पर्यावरण के रेगुलेशन की, नियमनकरण की, वो आपस में मेल नहीं खाती हैं और वो इंटेंशन पे बहुत ऊंची हैं, मंशा पे बहुत ऊंची है, लेकिन रिजल्ट पे बहुत कमजोर है। और प्लास्टिक वेस्ट भी इस मामले में कुछ फर्क नहीं है। State governments have felt no compulsion to replace municipal contracts, where companies are paid for haulage of mixed waste. The terms that require segregation and accounting of materials, स्टेट गवर्नमेंट्स ने कोई कंपल्शन महसूस नहीं किया कि वो ऐसे म्यूनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट्स को रिप्लेस कर दें जहाँ पर कंपनियों को पेमेंट मिलता है मिक्स्ड वेस्ट को उठा के इधर उधर लेके जाने का, जिसमें जो शर्तें होती हैं वो जरूरी करती हैं कि वेस्ट को अलग अलग बांटा जाएगा, सेग्रीगेट किया जाएगा, यानी छटनी किया जाएगा और अलग अलग मटेरियल का उसमें अकाउंटिंग होगी कि किस मटेरियल का कितना वेस्ट है। मतलब सेग्रीगेशन के नॉर्म्स उसमें शर्तें लानी चाहिए और जो ऐसे म्यूनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मिक्स्ड वेस्ट को ले जाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उसको रिप्लेस करके, चेंज करके सेग्रीगेशन और अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल्स की शर्तें उसमें लगाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स को। Considerable amounts of plastic waste cannot be recycled because of lack of segregation. बहुत सा प्लास्टिक वेस्ट इसलिए रिसाइकल नहीं हो पाता क्योंकि सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, सेग्रीगेशन में कमी हो रही है, यानी जो छटनी में कमी हो रही है, लीडिंग टू इंसिनरेशन, और उससे क्या है, सब वेस्ट जलाना पड़ता है। While mixing newer types of compostable plastic will confound the problem. जबकि अगर हम नए टाइप के जो कंपोस्ट हो सकते हैं प्लास्टिक, ऐसे वेस्ट को मिक्स कर देंगे
तो उससे प्रॉब्लम और भी ज़्यादा गहरी हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। पैची रेगुलेशन हैज़ लेड टू प्रोहिबिटेड प्लास्टिक मूविंग अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स, क्योंकि रेगुलेशन पैचेस में किया जा रहा है, बहुत सिस्टमैटिक नहीं है, और तो उससे जो बैंड प्लास्टिक है वो एक स्टेट बॉर्डर से दूसरे स्टेट बॉर्डर में चला जाता है। नाउ दैट द सेंटर हैज अडॉप्टेड अ ब्रॉड बैन, अब चूंकि केंद्र ने एक विस्तृत रूप से बैन अपना लिया है, मना करना अपना लिया है, फर्दर पोल्यूशन मस्ट एंड, और पोल्यूशन अब जरूर है कि जरूरी खत्म होगा। माइक्रो प्लास्टिक इज ऑलरेडी फाउंड इन द फूड चेन, हमारे फूड चेन में माइक्रो प्लास्टिक पहले से ही है। एंड गवर्नमेंट मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबली टू स्टॉप दिस काउच, गवर्नमेंट को जिम्मेदारी से काम करना जरूरी है, जिससे इस बहुत ज्यादा नुकसान करने वाली बड़ी आपदा को रोकना चाहिए। एडिटोरियल 2, फॉल ऑफ काबुल, काबुल का गिरना। विद अफगानिस्तान अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ द तालिबान, द फ्यूचर लुक्स ब्लीक। अफगानिस्तान पूरे कंट्रोल में है तालिबान के, तो जो फ्यूचर है वो बहुत ही बिना किसी आशा का निराशाजनक प्रतीत होता है, दिख रहा है। History came full circle on August 15 when the Taliban captured Kabul, almost 20 years after the US launched its global war on terror. हिस्ट्री ने पूरा सर्कल पूरा कर लिया जब अगस्त 15 को तालिबान ने काबुल को कैप्चर कर लिया, करीब 20 साल बाद, जब यूएस ने अपना वैश्विक वॉर टेरर पे, आतंक पे लॉन्च किया था। द सिटी ऑफ रफली 5 मिलियन पीपल फेल टू द इस्लामिस्ट इंसर्जेंट्स, काबुल सिटी जिसमें कि 5 मिलियन लोग रहते हैं, वो गिर गई इस्लामिस्ट इंसर्जेंट्स के सामने। इंसर्जेंट जो होते हैं, जो लड़ाई के लिए प्रवेश करते थे अटैक करते हुए, विदाउट इवन अ फाइट, बिना एक फाइट के भी, वाइल अफगान प्रेसिडेंट अशरफ घानी फ्लड द कंट्री, कि अफगान प्रेसिडेंट जो है अशरफ घानी, वो देश से भाग गए। एंड द अमेरिकन्स अबैंडन देयर एम्बेसी एंड रश टू काबुल एयरपोर्ट, और जो अमेरिकन लोग हैं वो उन्होंने अपने एम्बेसी को छोड़ा और काबुल एयरपोर्ट की ओर भागे। It was a surreal moment for the US, which had pledged to defeat the Taliban in every corner of Afghanistan, and a tragedy for the Afghans, who were left at the mercy of a murderous militia. ये एक सचमुच सच्चाई से भी ज्यादा बड़ा क्षण था यूएस के लिए, जिसने ये प्लेज ली थी कि वो तालिबान को हरा देगा अफगानिस्तान के हर कोने में। और ये एक अफगानियों के लिए एक त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी, जो कि इस मारने वाले मिलिशिया यानी आर्मी के दया पे आ गए थे, पे छूट गए थे। द सोल्जर्स डिड नॉट फाइट, जो सोल्जर्स थे उन्होंने फाइट ही नहीं किया। पुलिस अबैंडन देयर स्टेशंस, पुलिस अपने पुलिस स्टेशन को छोड़ के चली गई। फॉर्मर नॉर्दर्न अलायंस वॉरलॉर्ड्स लेफ्ट द कंट्री, जो पहले के नॉर्दर्न अलायंस के जो लड़ाई करने वाले लॉर्ड्स थे, जो युद्ध करने वाले लॉर्ड्स थे, उन्होंने देश छोड़ दिया। एंड द गवर्नमेंट क्रम्बल्ड लाइक द प्रोवर्बियल हाउस ऑफ कार्ड्स, और सरकार ऐसे चूर चूर हो गई जैसे कि मुहावरों में कहा जाता है, जैसे हाउस ऑफ कार्ड चूर चूर हो जाता है, गिर जाता है। There's already worrying news coming from the provinces that the Taliban are enforcing a strict religious code on the public and violence against anyone who resists. पहले से ही चिंताजनक न्यूज आ रही है कि प्रोविंसेस से कि जो तालिबान है वो एक बहुत स्ट्रिक्ट रिलीजन वाला कोड यानी लॉ को एनफोर्स कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है और पब्लिक के ऊपर, और किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो कि रेजिस्ट करता है, जो विरोध करता है, उसको उसके खिलाफ हिंसा होती है। द लास्ट टाइम द तालिबान वर इन पावर, women were not allowed to work. पिछले बार जब तालिबान पावर में था तो महिलाओं को काम करना अलाउड नहीं था, नहीं किया गया था। They had to cover their faces and be accompanied by a male relative outside their homes. उनको अपने चेहरे को कवर करना जरूरी था, और उनके लिए भी जरूरी था कि उनके साथ साथ कोई पुरुष रिश्तेदार हो जब वो घर से बाहर जाए।
Girls were not allowed to go to school. लड़कियों को स्कूल जाना अलाउ नहीं किया गया था. The Taliban had also banned TV, music, painting, and photography, handed out brutal forms of punishment to those violating their Islamic code, and persecuted minorities. तालिबान ने टीवी, म्यूजिक, पेंटिंग और फोटोग्राफी को भी बैन कर दिया था और पनिशमेंट के बहुत ही ब्रूटल जिसको कहते हैं जानवरी रूप जो थे वो बर्पा किए थे उन पे जो लोग इस्लामिक कोड का उल्लंघन कर रहे थे और माइनॉरिटीज जो कि कम नंबर में जो लोग हैं उनका भी उन्होंने उत्पीड़न किया था. The chaotic scenes from Kabul airport, where people are desperately trying to cling on to airplanes, hoping to leave the country, bear testimony to the fear of the Taliban. जो अफरा तफरी के सीन्स हैं काबुल एयरपोर्ट से जो आ रहे हैं जिसमें लोग बिना किसी आशा के बेताशा होके वो एरोप्लेन पे चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, लटकने की कोशिश कर रहे हैं और इस आशा में कि वो देश छोड़ देंगे. ये जो सीन्स हैं ये इस बात का सबूत बेयर कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि तालिबान का कितना डर है. This is a historic development that will have lasting implications for global geopolitics. ये एक ऐतिहासिक डेवलपमेंट है जो उसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा वैश्विक जियोपॉलिटिक्स पे. Unlike 96, this is not only about Taliban taking power. 96 में के जैसा नहीं है ये. इसमें केवल तालिबान पावर में आ रही है, केवल इस बारे में नहीं है. This is also about an Islamist group with a medieval mindset and modern weapons defeating the world's most powerful country. ये इस बारे में भी है कि एक इस्लामिस्ट ग्रुप जो कि मिडिवल माइंडसेट का है, जो मिडिवल एज जो थी करीब 1200 से लेके 1600 के बीच की, उस समय का जो माइंडसेट है और साथ में उनके पास जो हथियार है वो आधुनिक हैं और उसने एक दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री यूएस को हरा दिया है. The US can say in its defense that its mission was to fight Al Qaeda and that it met its strategic objectives. यूएस कह सकता है कि अपने डिफेंस में, अपने बचाव में, कि उसका जो मिशन था वो ये था कि अलकायदा से फाइट करना है और उसने अपने रणनीतिक वाले उद्देश्यों को पूरा कर लिया है. बट इन रियलिटी आफ्टर स्पेंडिंग 20 years in Afghanistan to fight terrorism and rebuild the Afghan state, the US ran away from the battlefield, embarrassing itself and leaving its allies helpless. ये सचमुच में तो 20 साल व्यतीत करने के बाद अफगानिस्तान में टेररिज्म को फाइट करने के लिए, आतंकवाद से लड़ाई करने के लिए 20 साल तक बिताने के बाद और अफगान स्टेट को दोबारा रीबिल्ड करने के लिए वहाँ 20 साल बिताने के बाद यूएस भाग गया बैटलफील्ड से. वो अपने आप को भी शर्मिंदा कर रहा है और अपने साथियों को भी असहाय छोड़ दे रहा है. द इमेजेस फ्रॉम ARG, the presidential palace in Kabul, and the airport will continue to haunt President Joe Biden and the US for a long time. तो आग से इमेजेस आ रही हैं और जो प्रेसिडेंशियल पैलेस जो है आर्ग नाम का, वहाँ से जो उस महल से जो इमेजेस आ रही हैं और एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो प्रेसिडेंट जो बिडेन को हॉन्ट करती रहेंगी, उनके ऊपर भूत की तरह सवार रहेंगी और यूएस पर भी बड़े लंबे समय तक. इन 1996 व्हेन तालिबान टुक काबुल, जब तालिबान ने काबुल को जीत लिया था, द गवर्नमेंट डिड नॉट फ्ली द कंट्री. सरकार कंट्री छोड़ के नहीं भागी थी. अहमद शाह मसूद and Burhanuddin Rabbani retreated to the Panjshir Valley, from where they regrouped in Northern Alliance and continued resistance against the Taliban. अहमद शाह मसूद और बुरहानुद्दीन रब्बानी जो कि पंजशीर वैली में पीछे चले गए थे, जहां उन्होंने अपने आप को फिर से ग्रुप बनाया और इकट्ठा किए अपने लोगों को और नॉर्दर्न अलायंस जो था उसको फिर से इकट्ठा किया और अपने रेजिस्टेंस को जारी रखा तालिबान के खिलाफ. दिस टाइम देयर इज नो नॉर्दर्न अलायंस. इस बार तो कोई नॉर्दर्न अलायंस है ही नहीं. देयर इज नो गवर्नमेंट, कोई सरकार नहीं है. द होल कंट्री एक्सेप्ट सम पॉकेट्स इज नाउ फॉर्मली अंडर द तालिबान कंट्रोल. पूरा देश सिवाय कुछ पॉकेट्स के दृढ़ता से तालिबान कंट्रोल के अंतर्गत है.
The Taliban are also more receptive to regional players such as China and Russia, while Pakistan is openly celebrating their triumph. तालिबान जो है वो जो क्षेत्रीय पावर्स हैं, प्लेयर्स हैं, जैसे चाइना और रशिया, उनके प्रति चाइना जो है क्षेत्रीय प्लेयर्स के प्रति बहुत रिसेप्टिव है, उनको वो स्वीकार कर रही है, जबकि पाकिस्तान जो है वो खुलेआम सेलिब्रेट कर रहा है अपनी जीत की खुशी को, मना रहा है जीत की खुशी. It remains to be seen what kind of a regime a stronger Taliban will install in Kabul. ये देखना बाकी है कि किस तरह की रियासत जो है वो एक और मजबूत तालिबान इंस्टॉल करेगा काबुल में. If the 1990s are anything to go by, darker days are ahead in Afghanistan. अगर 1990 का दशक जो है कुछ चीज बन सकती है समझने के लिए, वो अफगानिस्तान में आगे जाके बहुत और भी गहरे काले दिन आने वाले हैं.